अब पत्नियां भी हमारे जैसे नहीं है, पत्नियां भी अब गले काटेंगी उनके आदमियों के। आज आदमी कट गया तो पूरी दुनिया में बॉर्डर बच गया। हमारे साथ इतने अत्याचार होते हैं, आज तक बॉर्डर बना नहीं ना उसको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल मुस्कान के मामले के बाद अब तरह तरह के महिमा मंडन की भी खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं कि ड्रम अगर घर में है तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, और ड्रम के बारे में कई तरह के मीम्स बन रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो मुस्कान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, जो कह रही हैं कि मुस्कान ने जो किया है वो सही किया है। अब आप बताइए जरा, कोई महिला अपने पति के साथ दगाबाजी करे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को नशीला पदार्थ पिलाए और उसके बाद उसकी जान ले ले, तो क्या उसको जस्टिफाई आप करेंगे? हम जरा कुछ महिलाओं के बयान आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। जरा आप ध्यान से देखिए और गौर से सुनिए भी, और समझिए कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अगर हम फेमिनिज्म पर बात करना शुरू कर दें तो फिर टिप्पणियां होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये महिलाएं किस तरीके से जस्टिफाई कर रही हैं, क्योंकि किसी भी अपराध को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से ये मुस्कान को जस्टिफाई कर रही है, मुस्कान ने जो किया सही किया, मुस्कान को ऐसा ही करना चाहिए था, मुस्कान की आखिरकार क्या गलती थी, जरा आप पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। सुनिए। आज अगर आदमी बटा है तो गलती तो किसकी होगी ये तो भी कुछ पता होगा। अगर वही आदमी की गलती होगी तो लेडीज का सही उसने किया है, अगर आदमी की गलती है तो उसने सही किया। क्योंकि आपने क्या कह रही है कि लड़की कटी तो बवंडर नहीं हुआ, एक लड़का कट गया तो पूरे देश में बवाल मच गया। आप जरा इस बात को भी समझिए, जब भी किसी लड़की के साथ कोई वारदात हुई पूरा देश सामने खड़ा हुआ। आप देखिए, निर्भया जैसा कांड हुआ तो पूरा देश कैंडल मार्च लेकर हर जगह कैंडल मार्च निकाला, और उसके साथ साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर जिस तरीके का मजमा लगा वो देखने के लिए काफी था। लेकिन ये महिला किस तरीके से, ना इनको आगे पीछे का कुछ पता है, और उस पर ये कह रही है कि जब पुरुष कोई कट जाता है तो उस पर महिमा मंडन होना शुरू हो जाता है। जबकि 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। हमने आपको जयपुर की भी घटना का जिक्र कराया कि जयपुर में कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को पहले मारा और मारने के बाद बोरे में भरा। बोरे में भरने के बाद वो बाइक पर लेकर प्रेमी के साथ घूमती रही, चक्कर लगाती रही, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीसीटीवी फुटेज से सामने निकल कर आया किस तरीके से वो बोरे में भरकर पति को लेकर घूम रही थी, पति की लाश को लेकर घूम रही थी। अब आप बताइए, क्या इसको भी जस्टिफाई किया जाएगा? इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप शायद समझेंगे कि महिलाएं आखिरकार कैसी सोच रख रही हैं। सुनिए जरा। पत्नियां भी अब गले काटेंगी उनके, तो एक पत्नी कर दे तो भैया पूरा बुरा है, और 1000 पति पत्नियों के साथ करते रहे तो पति प्रधान पुरुष देश है। अब ये कह रही हैं कि अत्याचार हुआ होगा तब इसने किया है, और जो किया है वो ठीक किया है। अब आप बताइए जरा कि उसके साथ क्या अत्याचार किया। वो बेचारा बाद वापस आता है, उसको तो पता ही नहीं होता है कि उसकी मौत की साजिश रची जा रही है। उसको ये इल्म ही नहीं होता कि जो उसे खाना खिलाया जा रहा है, जो उसे चीजें पिलाई जा रही हैं, उनमें नशीला पदार्थ मिलाया गया है, और उसके बाद उसको काट कर ड्रम में भर दिया जाएगा और उसको सीमेंट से ढक दिया जाएगा। उसको इस बात का पता नहीं था, तो उसकी गलती कहां से हुई? लेकिन ये जो महिला हैं, ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। शायद ये पॉपुलर होने के लिए ऐसा कर रही होंगी, शायद ये अपने जो अंदर इनके गुबार भरा हुआ है पुरुषों के प्रति नफरत का, उसको जगजाहिर कर रही होंगी। क्या है क्या नहीं है, लेकिन सवाल कई सारे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वही कर सकता है जो बिल्कुल गिरा हुआ होगा। आप जानते हैं कि अब तो महिला प्रधान देश हो गया है, अब तो महिलाओं के नाम पर ही राशन कार्ड बनता है, अब महिलाओं को ही सबसे पहले तवज्जो दी जाती है। उसके बाद भी अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये महिला कर रही हैं तो इनकी सोच कैसी है, इसका जवाब आप खुद दीजिए, आप खुद कमेंट करिए। इतना ही नहीं, और भी कुछ वीडियोस और भी कुछ बयान हैं इनके जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब मुस्कान को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जा रहा है कि मुस्कान ने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया। जरा आप सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। क्यों उसने टुकड़े किए, और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया। सुना आपने ये महिला किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है? ये कह रही है मुस्कान ने अगर बॉयफ्रेंड बनाया तो इसके पीछे भी गलती सौरभ की थी, यानी साहिल से संबंध बनाने के बाद सौरभ की गलती थी जो साहिल से संबंध बनाया। कैसे जस्टिफाई कर रही हैं, कैसे इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रही हैं कि मुस्कान की तो कोई गलती ही नहीं है। अगर इस तरीके की महिलाएं इस तरीके के अत्याचार को बढ़ावा देंगी तो आने वाले समय में क्या होगा। शुरुआत से ही कहा जाता रहा है कि महिलाएं ही महिलाएं की सबसे बड़ी दुश्मन रही हैं,
शुरुआत में कहा गया कि सास जिस तरीके से बहू को प्रताड़ना देती थी, क्योंकि जितने भी दहेज उत्पीड़न के मामले रहे हो या दहेज में हत्या के मामले रहे हो या फिर घर में महिलाओं को जला दिया गया हो, मार दिया गया हो, तो उसमें सास और ननंद जरूर शामिल होती थी। अब आज क्या हो रहा है? ऐसी ही महिलाएं समाज की दुश्मन है जो इस तरीके का बयान दे रही हैं, जो इस तरीके से इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। कैसे सही हुआ है, ये सवाल बहुत बड़ा है। इस पर आप लोगों की मैं राय चाहता हूं कि ऐसी महिलाओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि ऐसी महिलाएं जो इस तरीके की बातों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो इस तरीके समाज में नैरेटिव फैलाने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये पूरे पुरुष समाज को गलत ठहराने का काम कर रही है। सीधे तौर पर कहती हैं कि देखिए ये पुरुष जब इतने मर्दों के साथ, इतने महिलाओं के साथ संबंध, 100 महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं तो हम बना लेते, तो इनको दिक्कत क्या हो जाती है? इस तरीके की भाषा कहने वाली, मर्यादा को तार तार करने वाली महिलाओं के साथ आप क्या करेंगे? जरा इसको सुन भी लीजिए, आप समझ लीजिए कैसे ये कह रही हैं कि एक पुरुष जब 100 महिलाओं से संबंध बना लेता है तो एक महिला अगर कैसे संबंध बनाती तो गलत क्यों? जरा सुन लीजिए। हर आदमी 4 लेडीजों के साथ मुंह मारता है, हर आदमी की मैं बात बताती हूँ, अधिकतर लोगों की बात बताती हूँ। मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ। 4 लेडीजों के साथ में मुंह मार, अगर एक लेडीज दूसरे साथ में संबंध बना लिया तो कौन सा गलत अत्याचार हुआ? सुन लिया आपने? इस बात को आप बखूबी समझ भी गए होंगे। इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता और समाज में फैल रही गंदगी में इनका कितना योगदान है, इससे भी आप समझ गए होंगे। आप खुद इसको जस्टिफाई करिए, इन महिलाओं पर आप खुद टिप्पणी करिए और बताइए क्या समाज में ऐसी महिलाओं के बयान को खारिज किया जाना चाहिए या ऐसी महिलाओं के बयान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसी महिलाओं के बयान को प्रोत्साहन मिलेगा तो ऐसी घटनाएं और भी घटित होंगी, जिसमें मुस्कान जैसी महिलाओं को यह जस्टिफाई किया जाएगा कि इन्होंने जो किया वो सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। जब महिला कटती थी तब हंगामा नहीं, पुरुष कट रहा है तो हंगामा क्यों? नमस्कार।